2029 में भी भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी। ये लोगों के विचार हैं, लोगों के व्यू हैं। सर, गोहाना जिला अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें मुख्य रूप से खरखोदा विधायक पवन जी पहुंचे हैं, तो उनसे जानते हैं कि जो पार्टी का कार्यालय यहाँ पर खोला गया। सर नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज रामनवमी भी है और हमारी पार्टी का 46वां स्थापना दिवस भी है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑफिस है, नया कार्यालय है, विधिवत रूप से इसका हवन। सर, ये कार्यालय कहाँ खोला गया है और कौन सा? ये गोहाना में खोला गया है। आपका खरखोदा से जब आते हैं, गोहाना की तरफ मुड़ते हैं, इंटर करते ही ये कार्यालय, ये कार्यालय पूरे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति ये समर्पित करने का काम आज ही हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज बहुत ही अच्छा विषय। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तरह से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और कौन सा स्थापना दिवस? देखिए, हमारा तो एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। और आज हमारी पार्टी का 46वां स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, वो सबके प्रयास से, और सब ने एकजुट होकर 9 बजे सब ने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का निशान लहराने का काम किया। और ये पूरे हरियाणा में एक मैसेज दिया है कि अगली बार की नींव 2029 की नींव जो है आज लोगों ने रखने का काम किया है। कि निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ चौथी बार सरकार बनाने का कार्य करेगी। सर, हाल ही में हरियाणा 2025 बजट का समापन हुआ है, तो क्या था? सभी के हितों को ध्यान रखा गया है, और ये बजट बिना टैक्स वाला, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे छोटा व्यापारी है, सबको राहत देने वाला बजट है। और इस बजट को बनाने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के बुद्धिजीवी लोगों से, सामाजिक संगठनों से और लगभग 11,000 लोगों के सुझाव लेकर के, 90 के 90 विधायकों के सुझाव लेकर के इस अंतिम बजट को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। सर, कौन कौन सी समस्या है जो आपने विधानसभा में रखी? देखिए, कोई भी क्षेत्र होता है, जब वहाँ पे कोई बड़ा उद्योग आता है तब उस क्षेत्र की तरक्की होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक वन टाइम सेटलमेंट योजना, एक जो हमारे उद्योगपति है उनको लेकर एक स्कीम लेकर आए थे। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार 83 करोड़ रुपए वन टाइम सेटलमेंट के तहत हमारे खरखोदा क्षेत्र के उद्योगपतियों के माफ करने का काम सरकार ने किया है। और ये सरकार सभी वर्गों को साध करके, सभी वर्गों की चिंता करके आगे बढ़ने वाली पार्टी है। सर, जो आपने मांगे रखी वो पूरी होगी या नहीं होगी? देखिए, एक हमारे खरखोदा में कन्या कॉलेज था, उसकी मांग बहुत लंबी समय से थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने उसको स्वीकृति दे दी है। और इस खरखोदा को भी प्राइवेट से करके सरकारी मान्यता देने का काम हमारे शिक्षा मंत्री जी ने किया है। क्योंकि अगर कॉलेज सरकारी होगा तो जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, हमारी गरीब बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनको भी एक अच्छा स्कोप मिलेगा, वो भी इसमें पढ़ लिख सकती है और उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। सर, जिस तरह से आप कह रहे हो कि जो बजट पेश किया गया है वो आम जन के हित में है, सभी वर्गों का हित करेगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो ये बजट है वो ऊंट के मुंह में जी रहा है और किसी से इसका कोई हित नहीं हुआ है, अपने फायदे के लिए। विपक्ष का काम हमेशा आलोचना ही करना होता है, लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से एक चीज जरूर कहूंगा कि कोई अच्छा कार्य हो सरकार के द्वारा तो कम से कम आप उसकी प्रशंसा तो करें। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, विपक्ष केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए लक्ष्य के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। और मैं लोगों के विचारों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि लोगों के विचार ये है कि जो पार्टी पूरे 36 बिरादरी के लोगों का मान सम्मान कर रही है, जो पार्टी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जो पार्टी सबके हितों का ध्यान रख रही है, तो 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी। ये लोगों के विचार हैं, लोगों के व्यू हैं। सर, 14 अप्रैल को लोगों में चर्चा है कि भारत के प्रधानमंत्री हरियाणा में आ रहे हैं, तो वो कहाँ आ रहे, कब आ रहे? देखिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसे है कि एक दिन में प्रधानमंत्री जी किसी भी राज्य में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। इलेक्शन के समय में तो चाहे 3, 4, 5 रैलियां बेशक दे दें, लेकिन हरियाणा के इतिहास में भी और बाकी राज्यों के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि हमारे देश के सबसे ताकतवर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
10 बजे सुबह अपने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद 11 बजे हमारे यमुनानगर में रैली है और उस दिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, तो उसको भी मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी यमुनानगर में 14 तारीख को 11 बजे पहुंच रहे हैं। सर एक बात और, सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। नौकरी के नाम पर सीईटी फॉर्म अक्टूबर में निकालने के लिए कहा था, दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोला गया, लेकिन अभी तक ना कोई कमेटी बनाई गई है ना सेंटर। धार्मिक प्रचार है। विपक्ष ने पहले भी इस तरीके का प्रचार करने का काम किया है कि जैसे 2024 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कांग्रेस के लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया कि सरकार में हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, जबकि ऐसा कहीं कोई भी विषय नहीं है कि 2 लाख पद खाली पड़े हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है, बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी देने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं कि युवाओं को निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कतई सपने में भी नहीं कर सकती। कहीं कोई छोटी मोटी एचकेआरएन के तहत जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं। मैं वही इसी विषय पे आ रहा हूं कि कोई आदमी अगर अपनी जिम्मेवारी को प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रहा, वैसे भी एचकेआरएन का कार्यकाल 1 ही साल का होता है। 1 साल में अगर उसके काम का आकलन ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं एक आधी जगह उनको बदलने का काम किया गया होगा, हटाने का काम बिल्कुल नहीं किया गया। ये केवल विपक्ष के द्वारा एक प्रचार किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहोगे आप जनता को? पूरे हरियाणा के लोगों को, खासकर मेरे सोनीपत गोहाना के खरखोदा के लोगों को एक ही आज मैं अपील करना चाहूंगा कि सबसे जरूरी है नशे को छोड़ना। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल साइक्लोथॉन यात्रा की शुरुआत की है, वो हर जिले से हर विधानसभा को टच करती जाएगी। और क्योंकि सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम कुछ आगे देश के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।